पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फाइट को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 बोला जा रहा है और उसका रीजन मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि जिस तालिबान से पाकिस्तान की फाइट हो रही है उसको पाकिस्तान ने ही बनाया है और इस पूरी फाइट की वजह से थोड़ी बहुत हमारी चाइना से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। कैसे हम लोग बिजनेस कर पाएंगे, अफगानिस्तान को अपने साइड कर पाएंगे, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पर एक चीज छोड़ के, और जो चीज मैं छोड़ रहा हूँ मैं इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि भैया किसने कितनी मिसाइल मार दी, कितने लोग मार दिए और कौन खुश हो रहा है, क्योंकि एट द एंड बॉर्डर्स के ऊपर जो भी चल रहा है उसको हम लोग वॉर बोलते हैं और उसके समर्थन में मैं कभी भी नहीं हूं। तो अगर पाकिस्तान के लोग मरते हुए देख के खुश होना या फिर अफगानिस्तान के लोग मरते हुए देख के खुश होना है तो आप लोगों को न्यूज चैनल को विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे इसी नाम की पार्टी चल रही है। हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल समझेंगे कि भैया जियोपॉलिटिक्स में चल के आ रहा है, खुद को कैसे बचा के रखना है और हमारे फायदे किधर है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की फाइट समझने से पहले ये समझो कि तालिबान क्या चीज है। तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर रखा है और वो कब्जा करने के बाद वो लोग वहां पे शरिया लॉ ले आए, जिसके अंदर पता है क्या, मुस्लिम लॉज को वहां पे इंप्लीमेंट कर दिया गया। और उसका एक एग्जांपल देता हूँ। अभी पीछे अफगानिस्तान के अंदर अर्थक्वेक आया था और काफी बिल्डिंग्स टूट के ना लोगों के ऊपर गिर गई थी। अभी क्या हुआ, तो वहां पे लड़के भी दब गए थे, वहां पे लड़कियां भी दब गई थी, पर लड़कों को निकाल लिया गया, लड़कियों को नहीं निकाला गया। पता है क्यों? क्योंकि शरिया लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी गैर मर्द किसी महिला को टच नहीं कर सकता था, उसको मरने के लिए छोड़ दिया। दिस इज द रियलिटी ऑफ अफगानिस्तान। बट अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आया कैसे? तालिबान को बनाने के पीछे ना पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। 1978 के अंदर ना पूरी दुनिया के अंदर कोल्ड वॉर चल रही थी और उस टाइम पे जो यूएसएसआर था, जिसको आज की डेट में हम लोग रशिया बोलते हैं, उसने पता क्या किया था? उसने अफगानिस्तान के अंदर ना तख्ता पलट करवा दिया था और वहां की सरकार गिरवा दी थी और अपना खुद का प्रेसिडेंट खड़ा करवा दिया था। और ये चीज यूएसएसआर ने इसलिए करी थी क्योंकि वो दुनिया के ऊपर अपना इंपैक्ट छोड़ना चाहता था। और ये जो इंपैक्ट फाइट चल रही थी ना, ये मोस्टली यूएसएसआर और यूएसए की चल रही थी। अभी यूएस को ये चीजें पसंद नहीं आई तो उसने क्या किया, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैदा किया और उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन लोगों को रिक्रूट करना शुरू किया जो लोग रेबल्स थे, जो वहां की सरकार के खिलाफ थे या फिर उनके खिलाफ हो सकते थे। उनका माइंड वॉश किया और उनको रेबल्स बनाए। और ये चीज करने के साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी देनी शुरू करी। और ये चीज करने के लिए सऊदी अरेबिया और यूएस दोनों एक साथ काम कर रहे थे। अभी अगले साल 1979 में क्या होता है कि रशिया को ये सारी चीजें पता चल जाती है और रशिया ना इन्वेड कर देता है अफगानिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से सोवियत अफगानी वॉर शुरू हो जाती है। अभी अफगानिस्तान के अंदर वॉर चल रही थी और तालिबान जो लोग थे ना वो तैयार नहीं थे और ना ही उनके पास उतने ज्यादा वेपन्स थे। और यूएस को क्या करना था, तालिबान को फंड करना था और ज्यादा पैसा पहुंचवाना था, वेपन्स पहुंचाने थे। तो वो लोग कैसे करते? अफगानिस्तान को पहुंचने के 3 रास्ते थे। एक रास्ते के ऊपर रशिया का ऑलरेडी कब्जा था, दूसरे के ऊपर ईरान था और तीसरे के ऊपर था पाकिस्तान। यूएसए की ईरान से बनती नहीं थी, रशिया के तो खिलाफ ही लड़ रहे थे, तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, दैट इज पाकिस्तान। तो यूएसए ने पाकिस्तान की मदद ली अफगानिस्तान को वेपन सप्लाई करने के लिए। और जब यूएसए पाकिस्तान की मदद मांग रहा तो बदले में पाकिस्तान ने वही भीख मांगी, एड्स ले ली थी उनसे, थोड़े से वेपन्स ले लिए, इंडिया के खिलाफ कुछ कुछ फेवर्स ले लिए और अफगानिस्तान को फंड करते रहे। उस टाइम में वॉर खत्म हुई पर पाकिस्तान का इंटरेस्ट ना अफगानिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा आ गया था, क्योंकि पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ना अफगानिस्तान ने एक बैकअप था कि भैया यहाँ पे अपनी मिलिट्री भी रोकी जा सकती है, कल को यहाँ पे मिलिट्री एक्टिविटीज भी करी जा सकती है, जो अफगानिस्तान को ज्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि वो लोग प्रेशर में थे, तालिबान के पास ज्यादा पावर थी नहीं, तो वो लोग चुप रहते थे। बट अभी ये लोग क्यों लड़ रहे हैं इसके ऊपर बात करते हैं। तुम लोगों ने एक नाम बहुत सुना होगा, TTP। इसकी फुल फॉर्म है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब ये वाला जो तालिबान है ना, ये अफगानिस्तान वाले तालिबान से डिफरेंट है। ऑल्दो इनका एजेंडा अफगानिस्तान के तालिबान से सिमिलर है, पर ये लोग ना डिफरेंट है। एक है TTP और एक है अपना तालिबान। अभी की डेट में जो तालिबान है उसने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर रखा है और वहां की सरकार चला रहा है। और ये जो TTP है ये पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहती है और वहां पे अपनी सरकार चलाना चाहती है और वहां पे शरिया लॉ लाना चाहती है। अगर अभी TTP की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं ना, तो पाकिस्तान के अंदर ना एक एरिया जो अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगता है और उस एरिया का नाम था FATA। और एक्चुअल में वो जो एरिया था ना, वो ना ट्राइबल स्टेट्स का एरिया था। वहां पे पाकिस्तान का लॉ लागू नहीं होता था, पर वो पाकिस्तान के अंडर ही आता था। क्योंकि वहां पे पाकिस्तान का लॉ नहीं था, तो ये TTP वाले है ना वहीं पे पनपना शुरू हुए थे। अगर बाहर कहीं पे अपनी एक्टिविटीज करना शुरू करते तो आर्मी उनको डिस्टर्ब करती, वहां की पुलिस उनको डिस्टर्ब करती। पर ये जो FATA जो एरिया था, यहाँ पे ये लोग अच्छे से अपनी मिलिट्री प्रैक्टिस कर सकते थे। बट 2002 के अंदर पाकिस्तान को पता चला कि भैया एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने वहां पे शेल्टर ले रखा है, तो पाकिस्तान ने वहां पे एयर स्ट्राइक्स करी, अपनी मिलिट्री भेजी और उस एरिया को खत्म कर दिया। उनके जितने भी ट्रूप्स थे, उनके जितने भी कैंप्स थे, उनके ऊपर बहुत जोर से अटैक कर दिया। और ये TTP वाले क्या करते थे ना, ये पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट एरियाज के अंदर ना टेररिस्ट एक्टिविटीज करते थे। कभी स्कूल उड़ा दिया, कभी बच्चे मार दिए, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, मतलब बुरी हरकतें। बट 2002 के बाद ना पाकिस्तान ने TTP के ऊपर ना कब्जा कर लिया था ऑलमोस्ट, और उनको काफी कमजोर करके छोड़ दिया था और वो बहुत ही छोटे से संगठन में पूरे देश में कहीं ना कहीं पे फैले हुए थे। बट फिर आता है 2007 जिसने पूरा को पूरा मुद्दा एकदम ऑपोजिट कर दिया। पाकिस्तान के अंदर होता है इस्लामाबाद लाल मस्जिद संकट, और इसके बाद TTP दोबारा पावर के अंदर आती है और ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज करना शुरू कर देती है। और तब से लेके आज के टाइम में इन लोगों की पावर बढ़ती
बढ़ती जा रही है और ये पाकिस्तान के अंदर अलग अलग जगह पे जब जब इनको मौके मिलते हैं, कभी ये मिलिट्री के ऊपर अटैक करते हैं, कभी पुलिस के ऊपर करते हैं, कभी सिविलियंस के ऊपर करते हैं, कभी वहां के बच्चों के ऊपर करते हैं। अभी ये क्वेश्चन आता है कि अगर ये वाले तालिबान अलग है तो पाकिस्तान तालिबान के ऊपर क्यों अटैक कर रहा है, मतलब अफगानिस्तान के ऊपर क्यों अटैक कर रहा है जब उसके अंदर का तालिबान अलग है। तो उसका ये रीजन है, जो एक्चुअल में पहला तालिबान है या फिर अफगानिस्तान बोल ले, उन्होंने इनको शेल्टर दे रखा है, उन्होंने टीटीपी को शेल्टर दे रखा है कि भैया आप लोग यहाँ पे आके रह सकते हो, यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो और आप लोग बाद में अटैक करने पाकिस्तान के अंदर वापस जा सकते हो। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भैया जो ये अफगानिस्तान का तालिबान है ये टीटीपी को सपोर्ट कर क्यों रहा है, जबकि अफगानिस्तान के तालिबान को बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ तो पाकिस्तान का ही था। क्योंकि अगर पाकिस्तान उस जगह पे उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता होता तो कभी भी तालिबान के पास इतनी पावर और वेपन्स आते ही नहीं। देखो वैसे मेजर सपोर्ट करने के ना 2 से 3 रीजन है। पश्तून लोग कौन है, जो अफगानिस्तान के अंदर भी रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं। अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करती है, पश्तूनियों के साथ ना थोड़ा सा भेदभाव रखती है। ये चीज ना अफगानिस्तान को पसंद नहीं है कि भैया इनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते, इनको दबा के रखा जाता है एंड सो ऑन थिंग। सेकंड रीजन है कि दोनों की सेम आइडियोलॉजीज है। अफगानिस्तान के अंदर भी शरिया लॉ लगाया जा चुका है और टीटीपी भी चाहती है कि भैया पाकिस्तान के अंदर भी शरिया लॉ लगे, तो पूरी तरह से पाकिस्तान को कैप्चर करना चाहते हैं। और अफगानिस्तान का पाकिस्तान से नफरत करने का एक बहुत ही बड़ा रीजन है, दैट इज डिपोर्टेशन। अफगानिस्तान से ना काफी सारे रेफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर आके रहते हैं और एक डेटा बोलता है कि ये नंबर करीब करीब 17 लाख के आसपास है। अभी 2023 के अंदर क्या होता, पाकिस्तान ने इन रेफ्यूजीज को इकट्ठा किया था और 2 लाख लोगों को एक साल के अंदर 2023 में अफगानिस्तान में वापस भेजा था। तो पाकिस्तान में एक मूवमेंट चल रही है कि भैया हम लोग रेफ्यूजीज को पाकिस्तान के अंदर एंटर नहीं करने देंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान सही चीज है, पर अफगानिस्तान के अकॉर्डिंग नहीं है। और इस सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है, पाकिस्तान बार बार अटैक कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। तो टीटीपी के लोग हैं वो अफगानिस्तान के अंदर रह रहे हैं, पाकिस्तान उनके बेसिस को फिगर आउट करता है और उसके ऊपर एयर स्ट्राइक करता है, कभी मिलिट्री इन्वेड करता है, कुछ कुछ करता रहता है और उनको मारता रहता है। अभी मारता रहता का मतलब है कि इन्होंने पहले भी मारे, अभी पिछले महीने ही इन्होंने अटैक किया था और इस महीने दोबारा किया। और अभी पहली बार अफगानिस्तान ने रिप्लाई किया जब उनका फॉरेन मिनिस्टर यहाँ इंडिया में आ रखा है। पिछले महीने सितंबर में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था और उन एरियाज को टारगेट किया था। अफगानिस्तान ने आके भी अटैक किया था, पर जुबान से उन्होंने आगे बोला था भैया ये सारी चीजें नहीं चलेंगी, हमारे पास टीटीपी के लोग नहीं है और आप लोग अपने बम हमारे देश के अंदर नहीं गिराओ। काफी ज्यादा भाषणबाजी हुई थी पर एक्शंस कोई नहीं लिए गए। अभी की बारी क्या हुआ, जिस टाइम पे बम गिराए गए उस टाइम पे इनका फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर बैठा था और कॉन्फिडेंस के अंदर बैठा था, क्योंकि दुनिया को पता है कि इंडिया किस लेवल की पावर ओन करता है। और अफगानिस्तान को एक चीज का बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है कि भैया एक साइड इंडिया बैठा और दूसरी साइड अफगानिस्तान, ये लोग बच के दूसरी जगह जा नहीं सकते। और जब इंडिया पीछे एक मदद का हाथ बढ़ा रहा है तो हमारे पास एक पीछे अच्छा खासा बैकअप भी है। जब से अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्जा किया, इंडिया ने उनकी काफी मदद करी है। अभी जब कोविड का टाइम चल रहा था तो इंडिया ने 5 लाख से ज्यादा वैक्सीन उनको दी थी। अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो वहां पे नहीं खेल पाती है तो बीसीसीआई ने अपने ग्राउंड्स दे रखे हैं उनको। हम लोग उनको गेहूं भी भेजते हैं, हम लोग उनको पानी भी भेजते हैं और जैसे भी मदद हो पाती है हम लोग करते रहते हैं। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि यार हम लोग टेररिस्ट की मदद क्यों कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हम लोग टेररिस्ट की मदद नहीं कर रहे थे। जो भी हमने कोविड की वैक्सीन दी है या फिर हमने जो भी दूसरी एड्स दी है वो सारी चीजें हम लोगों ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर करी है। अभी जो कोविड हुआ था वो वहां के तालिबानियों को सिर्फ नहीं हुआ था, वहां के आम लोगों को भी हुआ था। अभी कुछ टाइम पहले ही तालिबान ने कब्जा किया अफगानिस्तान के ऊपर, उससे पहले भी वहां पे लोग ही रहते थे और उससे पहले भी वहां की क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलती थी और काफी अच्छा खेलती थी। बट ये पूरा का पूरा इन्वेजन होने के बाद जो भी डिसबैलेंस हुआ, इंडिया उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है हमेशा। अभी ये चीज हमने क्यों करी है, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे, अगर ऐसा कोई सवाल है तो देखो वो मुझे नहीं पता है। बट एट द एंड ये चीज देखी जाती है कि भैया कल को शायद ये लोग हमारी फेवर कर पाए, या फिर इंडिया को पहले से पता था कि भैया कल को पाकिस्तान को घेरने के लिए हमारी मदद हो सकती है, या फिर कोई भी रीजन। अभी अफगानिस्तान के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर इंडिया के अंदर 1 हफ्ते की ट्रिप के लिए आए हुए हैं और इसी टाइम पे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। कितने मरे, कौन जीत रहा है, उसके लिए न्यूज मीडिया। अपन वो मुद्दों में बात करते हैं जो जेन्युइनली वैल्यू क्रिएट करते हैं और उसमें से सबसे पहला मुद्दा है कि भैया जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस तालिबानियों ने इंडिया के अंदर आगे करी थी उसमें से लड़कियों को बैन कर दिया। कोई भी फीमेल रिपोर्टर उनसे सवाल नहीं पूछ सकता था और कोई भी फीमेल रिपोर्टर को वहां पे एंट्री नहीं दी गई। मैंने काफी सारी वीडियोस देखी सोशल मीडिया के ऊपर, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक कोई लड़की थी वीडियो बना रही थी, भैया जो हमारा देश है वो तालिबान के साथ इतनी गहरी दोस्ती करना चाहता था कि भैया उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन हटा दिया, ये बदल दिया, वो बदल दिया। देखो हमारे हाथ में नहीं थी चीजें। अफगानिस्तान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो उनकी एम्बेसी के अंदर हुई थी। अभी अगर इंडिया के अंदर यूएस की एम्बेसी है तो उसके अंदर इंडिया का लॉ नहीं चलता है, उसके अंदर यूएस का लॉ चलता है। एम्बेसीज का मतलब ये होता है कि इंडिया के अंदर उन्होंने अपने देश की एक प्रॉपर्टी हत्या ली है। हत्या ली एक गलत वर्ड है, उन्होंने प्रॉपर्टी ओन कर ली है। मतलब मान के चलो अगर ये यूएस की एम्बेसी है तो इसकी प्रोटेक्शन कौन देगा, बाहर के एरिया से इंडिया देगा। बट ये एम्बेसी के अंदर, एम्बेसी की बाउंड्री के ऊपर यूएस सोल्जर्स खड़े होंगे। ये लोग अपनी प्रोटेक्शन खुद से करेंगे, ये लोग अपने कानून खुद से फॉलो करेंगे, ये लोग अपनी दुनिया अलग से बना के रखते हैं। तो अभी अगर वो लोग फीमेल्स को इंक्लूड करना चाहे या फिर नहीं करना चाहे, हम लोग
लोग उनको सजेशंस दे सकते हैं, हम लोग उनको टोक नहीं सकते कि भैया ये कानून नहीं है इंडिया का, क्योंकि वो इंडिया की जगह नहीं है। आती वो एम्बेसी इंडिया के अंदर ही है, पर हमने वो तालिबान को ऐसा एम्बेसी दे रखी है ना, तो वो लोग अपने कानून वहां पे चला सकते हैं। बट हुआ क्या कि इसके सोशल मीडिया के ऊपर काफी चीजें फैली, काफी बैकलैश आया, इंडियन गवर्नमेंट को भी पता चला, जिसकी वजह से क्या किया गया कि भैया इन्होंने जो सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके अंदर वुमेन्स को इंक्लूड कर दिया था। एंड आई फील ये चीज करना काफी ज्यादा नेसेसरी था, नॉट बिकॉज कि भैया हमको फीमेल्स को इक्वल राइट्स देने एंड सो ऑन थिंग्स, वो तो मिल ही रहे हैं। एक तालिबान के छोटे से एरिया में नहीं मिलेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो उनकी सोच छोटी है। ये चीज होनी चाहिए थी जस्ट बिकॉज इंडिया पावरफुल लगे कि भैया आप लोग अपनी एम्बेसी में भी हमारे लॉस फॉलो कर रहे हो, क्योंकि हर जगह पे फेमिनिज्म और इक्वल राइट्स नहीं होते। जिनकी सोच छोटी है, जिनको हम लोग एक बेट की तरह यूज कर रहे हैं, उसके अंदर भी कहां वो इक्वालिटी के लिए फाइट करें। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमको पता है। हम लोग उनसे ये बोल रहे हैं कि भैया तुमने लोग मार दिए, ठीक है, पर इक्वालिटी मत बदलो। अगर आप लोग उनसे कुछ उम्मीद कर रहे हो तो आपके दिमाग में कीड़े हैं सर। बट अगर हम लोग उनसे कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते तो हम लोग उनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं। एक क्रेजी इनसाइट देता हूं, चाइना ना पूरी दुनिया के ऊपर ना एक चीज के ऊपर रूल कर रहा है, और वो चीज प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो चीज है रेयर अर्थ मटेरियल। ये जो भी सेमीकंडक्टर चिप्स बनती होती है या फिर ये जो बैटरीज बनती होती है ना ईवी गाड़ी की, ये सारा का सारा माल चाइना से आता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम माल चाइना से आता है, 90% माल चाइना से आता है, और हम लोग उसको बना नहीं सकते क्योंकि वो चीजें हमारी जमीनों के नीचे निकल नहीं रही है। उसकी जो मैक्सिमम सप्लाईज है ना वो चाइना के अंदर ही माइन होती है। बट ना काफी सारे रेयर अर्थ मटेरियल ना अफगानिस्तान के अंदर भी है, पर अफगानिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोग जाएं और उसको माइन करें। तो अफगानिस्तान ने इंडिया को प्रपोजल दिया कि भैया अपने बिजनेसमैन को हमारे देश के अंदर भेजो और माइन करो, फिर बिजनेस करते हैं। अगर हम लोगों ने ये चीज अच्छे से कैपिटलाइज कर ली तो भैया कल को हम लोग रेयर अर्थ मटेरियल के अंदर चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी हटा सकते हैं। और ये चीज कोई छोटी मोटी नहीं है। अभी चाइना और यूएस की वोट चल रही है ना दोबारा से, जो ट्रंप ने 100% का टैरिफ लगा दिया चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना ने फ्रंट फुट पे आगे बोला कि भैया हम लोग तुमको रेयर अर्थ मटेरियल नहीं देंगे। यही लड़ाई चल रही है जिसका हमारे पास सोल्यूशन आया अभी। तो जहां पे हम लोग थोड़ा बहुत बिजनेस कर पा रहे हैं कर लेते हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी दिखने में बड़ी लगती होगी पर जीडीपी पर कैपिटा बहुत बुरी है। और दूसरी चीज, वो लोग हमको पाकिस्तान को घेरने के लिए तो बेटर है ही। उनके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया कि भैया अफगानिस्तान की लैंड को कभी भी इंडिया के खिलाफ मिसयूज करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा। और इन सब के बीच में ना सबसे क्रेजी जो पॉपट बना ना, वो बना पाकिस्तान का। देखो वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है और इस चीज पे पाकिस्तान परेशान भी और होना भी चाहिए। जब वो हमारे यहाँ पे आगे करते हैं तो हम लोग भी परेशान होते हैं, सेम वो लोग भी परेशान। बस उनकी परेशानी का रीजन हम लोग नहीं है। इस चीज में मैं काफी प्राउड हूँ। उनका एजेंडा चलता होगा, उनके पास इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बहुत ज्यादा पावर है, वो हर देश के अंदर जाके रोक सकते हैं, वो कर रहे होंगे। पर जितना मुझे समझ आता है इंडिया इतना घटिया नहीं है कि भैया वहां पे टेरर एक्टिविटीज को फंड कर रहा हो। ना इंडिया की ऐसी कोई हिस्ट्री रही है और ना इंडिया का ऐसा कोई प्रेजेंट है। पाकिस्तान की ऐसी हिस्ट्री भी थी, पाकिस्तान का ऐसा प्रेजेंट भी है। तो जिसने जो बीज बोए हैं वो उसी बीजों को खा रहा है। पर उसके साथ एक और क्रेजी पोपट जो हुआ वो किया सऊदी अरेबिया ने। अभी 2-3 महीने पहले न्यूज निकल के आई थी कि भैया सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान यूं दोस्ती का एकदम नेटो बना लिया खुद का। इन्होंने बोल दिया कि भैया अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई लड़ाई करेगा तो मैं भी उसको अपने खिलाफ वॉर समझूंगा। और उस वॉर के अंदर पता है क्या क्रेजी चीज हो रही है? जैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, सऊदी अरेबिया ने आगे से एक बहुत क्रेजी अटैक किया पेपर पे लिख के। उन्होंने बोला कि भैया ये जो भी लड़ाई हो रही है इसको फटाफट सोल्व कर लो, ऐसे अच्छी बातें नहीं है। इतना ही सपोर्ट किया है उसने। बस भाड़ में गई वो नेटो की बातें, भाड़ में गई वो सारी बातें कि भैया हम लोग आपको ऐसे सपोर्ट करेंगे, हम लोग खुद के ऊपर अटैक समझेंगे। कुछ नहीं हुआ, लिटरली कुछ भी नहीं हुआ। इवन पाकिस्तान जब से इजराइल बना ना तब से उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ही मना कर देता था। वो मानता ही नहीं था कि भैया इजराइल एक देश भी है। और यूएस के प्रेशर के अंदर आके आप बोल के आया कि भैया इजराइल तो एक देश है और गाजा का सोल्यूशन है 2 स्टेट्स। उनको जो लोग पाल रहे हैं वो पेल रहे हैं, जो साथ है वो पेल रहे हैं, और जो बीज उन्होंने बोए हैं वो तो उनको पेल ही रहे हैं। उधर से अफगानिस्तान से पंगे ले रहे हैं, टीटीपी इनके अंदर पहले से तबाही मचा के बैठा है। इंडिया से ये लोग फालतू अलग पंगे लेते रहते हैं और नीचे बलोचिस्तान इनका पहले ही चाहता है कि भैया हमको अलग देश बना दो। जितने बुरे हाल पाकिस्तान के चल रहे हैं मुझे नहीं लगता इनके खिलाफ कुछ सोचेंगे या बोलेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा। ये लोग वैसे ही खत्म है। बाकी तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने पाकिस्तान के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसमें तुम्हें समझ आएगा कि पाकिस्तान कैसे अंदर से खोखला होता जा रहा है और टूटता जा रहा है और बलोचिस्तान का पूरा मैटर क्या है। मैं यहाँ पे वीडियो अटैच कर दूंगा, तुम लोग जाके देख सकते हो। काफी सेंस बना रही होगी इसके बाद।